चुका है। यह लोक कल्याणकारी है। माँ काली प्रकट हो गई। एक दिव्य प्रकाश फूटा। अमावस्या की घनी काली रात, एक विशाल पीपल का वृक्ष के एक किनारे एक सरोवर, कल्लोल करता सरोवर का जल, और वहीं संत रामचंद्र मिश्र एक कठोर साधना में समर्पित है। यह कोई साधारण साधना नहीं है, कोई सामान्य साधना यह नहीं है। ये साधना है भगवती माँ काली की सिद्धि का, खीर का श्वेत धवल भोग और जलते दीपक की टिमटिमाते लौ, नीरव अंधकार के बीच संत रामचंद्र मिश्र साधना में रत है। प्रियंगु कालिकाष्टकम मंत्र का जाप अनवरत किए जा रहे हैं। इसी बीच एक चमत्कार हुआ। आसमान से भगवती माँ काली साक्षात इस धरा पर उतर आई और रामचंद्र मिश्र को अपने मूल स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया। क्या आप प्रियंगु कालिकाष्टकम की कथा पूरा जानना चाहेंगे? तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस प्राचीन सिद्धस्थल रामचंद्रडीह चकाई में स्थित भगवती माँ काली के इस सिद्ध स्थल की पूरी कथा श्रद्धा और मनोयोग से सुने। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। काली 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 काली। जय माँ काली पीपरतर वाली, जय माँ काली पीपरतर वाली, जय माँ काली पीपरतर वाली, जय भगवती। अमावस्या की रात, नीरव सन्नाटा। जंगल में केवल साए साए करती हवाएं और पीपल के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। यह कोई साधारण रात नहीं थी, यह थी सिद्धि की रात्रि। जब ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत होती हैं, जब साधकों की साधना फलीभूत होती है।
पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे संत रामचंद्र मिश्र ध्यान मग्न बैठे थे। दीपकों की लौ टिमटिमा रही थी। धूप दीप की सुगंध वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। चारों ओर दिव्य स्पंदन महसूस किया जा सकता था। समय जैसे थम सा गया था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा वातावरण रोमांच से भर गया। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फूटा। अमावस्या की स्याह काली घनी अंधेरी रात एकाएक रक्तवर्ण हो उठी और स्वयं मां काली प्रकट हो गई। दिशाएं कांप उठी। गगन भेदी गर्जना से समस्त ब्रह्मांड जागृत हो गया। चार भुजाओं वाली देवी, उनका शरीर अंधकार से भी गहरा रक्तवर्ण और तेजस्वी था। गले में नरमुंडों की माला ऐसे झूल रही थी मानो ब्रह्मांड के सभी कालखंड उनके चरणों में समर्पित हो चुके हैं। उनका एक हाथ वरद मुद्रा में, जो भक्तों को अभय दान प्रदान करता था, और दूसरे हाथ में कपाल था, जो समस्त ब्रह्मांड की नश्वरता का प्रमाण था। तीसरे हाथ में रक्त वर्ण का खड्ग, जो अधर्म का अंत करने के लिए सदैव उठी रहती थी। और चौथे हाथ में त्रिशूल, जिससे समस्त दुष्ट शक्तियों का नाश होता था। संत रामचंद्र मिश्र अत्यंत भाव विह्वल होकर मां काली के चरणों में सिर झुकाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे जगत जननी, हे कराल वदने, हे सर्वशक्ति स्वरूपिणी, आप ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा हैं। आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं और आप ही अनंत हैं। आपके बिना यह सृष्टि अस्थिर हो जाती है। आपके बिना यह संसार तिमिर अंधकार में डूब जाता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड आप से ही उत्पन्न होता है और आप में ही विलीन हो जाता है। मातेश्वरी, संसार के सभी प्राणी, देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सभी आपकी शक्ति से ही इस संसार को चलाते हैं। हे माते, आपके चरणों की रज मात्र से करोड़ों युगों का अंधकार समाप्त हो सकता है। आपके एक स्मरण मात्र से असाध्य कष्टों का अंत हो सकता है। भगवती ने संत रामचंद्र मिश्र से
जब श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से सनी हुई अपनी स्तुति सुनी तो प्रसन्न हो गई और अपने भक्त को आशीर्वाद देते हुए अपनी दिव्य वाणी से भगवती ने कहा, वत्स वत्स तुम्हारी साधना सफल हुई। यह प्रियंगु कालिका अष्टकम अब सिद्ध मंत्र बन चुका है। यह लोक कल्याणकारी है। निर्मल मन से इसका जाप करने वाले को मैं स्वयं आशीर्वाद दूंगी। परंतु जो लोप करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। तुम्हारे वंशज यदि निस्वार्थ भाव से इस सिद्ध मंत्र का प्रयोग करेंगे तो वे संसार के किसी भी कोने में हो, मैं उनकी सहायता के लिए तत्पर रहूंगी। परंतु यदि वे स्वार्थी बनेंगे, लोभ करेंगे तो मैं उनका अंत स्वयं कर दूंगी। इतना कहकर माँ काली अंतर्धान हो गई, किंतु उनका आशीर्वाद और उनकी शक्ति वहीं रह गई। संत रामचंद्र मिश्र ने आंखें खोली। उनका हृदय माँ की कृपा से भर चुका था। यह सिद्ध स्थल केवल एक साधना स्थल ही नहीं बल्कि एक शक्ति पीठ बन गया, जहाँ भगवती स्वयं विराजमान है। वहाँ किसी अन्य शक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो भी इस प्रियंगु कालिका कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनेगा उस पर माँ काली की असीम कृपा बरसेगी। उसकी समस्त बाधाएं दूर होंगी और भगवती उसे अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करेंगी। यह कोई मिथक नहीं, यह माँ काली की असीम कृपा का प्रमाण है। परंतु यदि कोई अविश्वास और संदेह करके इसकी निंदा करेगा तो उसे भगवती के कोप का भागी बनना निश्चित है, क्योंकि माँ काली केवल प्रेम और भक्ति को स्वीकार करती हैं, लेकिन जो उनका अपमान करता है, अनादर करता है, उसे वे कभी क्षमा नहीं करती। आप सभी श्रद्धालु भक्तजन कमेंट में जय भगवती अवश्य लिखें और माँ काली पीपर तरवाली के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त करें। जय भगवती। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्पयोऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानात् विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्नूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी।
कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रह ग्रहणार्चामिमां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्य गोत्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां। जय भगवती, जय माँ काली पीपलतर वाली, जय भगवती। अभी जो आपने सुना ये भगवती माँ काली पीपलतर वाली की एक सत्य कथा है। इसे आप मात्र कथा नहीं समझें, ये भगवती रामचंद्र जी की माँ काली की अद्भुत महिमा का गुणगान है। इसका श्रवण मात्र ही हमारे सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। निश्चल, निर्विकार और स्पष्ट साफ हृदय से विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवती इसकी इस गाथा को सुने और इसका लाभ उठाएं। और भी चमत्कारिक घटनाएं हैं, इसकी एक एक परत खोलकर मैं आप सभी के सामने रखूंगा। प्रतीक्षा करें माँ काली पीपलतर वाली की चौथी कड़ी का। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को, बंधुओं को भेजें और कमेंट में जय भगवती अवश्य लिखें। जय भगवती, जय माँ काली पीपलतर वाली।